जिसने आज़ादी के बाद से यहाँ पर अहिंसा का एक बड़ा लंबा दौर देखा। ये इलाका ज़्यादातर समय तक अशांत ही रहा। पहले बंटवारे की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारा जब हुआ तब, उसके बाद खालिस्तान का जब अलगाववाद यहाँ हावी हुआ तो यहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने सालों तक राष्ट्रपति शासन या फिर बिना सरकार के पंजाब को रखा। यानी जून 1987 में जब सरकार ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया और उसके बाद 4 साल बाद जब यहाँ की थोड़ी बहुत स्थिति सुधरी तब राष्ट्रपति शासन हटाया गया और चुनाव कराए गए। साल 1992 आया, चुनाव हुए और पंजाब में चुनाव में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली। मुख्यमंत्री बने बेअंत सिंह। नए मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी खालिस्तानी यानी अलगाववादियों से निपटना, प्रदेश को शांत करना, क्योंकि अलगाववाद की मांग यहाँ इतनी ऊपर पहुँच चुकी थी कि यहाँ हालात गंभीर थे। माना जाता है कि बेअंत सिंह ने इस मामले को बहुत ही सफलतापूर्वक अपने निर्देशन में पूरा किया और धीरे धीरे पंजाब के तमाम इलाकों में शांति फैलाई। उन्हें इसलिए जाना भी जाता है और उन्हें शांति का एक दूत के रूप में और उन्हें एक नेता के तौर पर पहचाना जाता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सरदार बेअंत सिंह ने 3 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए पंजाब में बड़ी संख्या में बदलाव किया। बड़ी संख्या में लोग अलगाववाद और आतंकवाद से सामान्य जिंदगी की तरफ बढ़े। साल 1992 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जब जीती तो बेअंत सिंह को कुर्सी मिली और उसके बाद उनकी ताजपोशी के साथ ही यहाँ सुधार शुरू हुआ। उस समय पूरा इलाका जो अशांत था वहाँ शांति बहाली धीरे धीरे शुरू हुई। माना जाता है कि उन्होंने अलगाववादियों के खिलाफ सफलतापूर्वक इसमें जो अपना मिशन था उसमें सफलता भी पाई थी, लेकिन अचानक 31 अगस्त 1995 को मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर कार में विस्फोट होने से उनकी मौत हो गई। साजिश बहुत बड़ी थी। अलगाववादी यानी खालिस्तानियों ने ऐसी अलगाववाद की आग जलाई कि उसमें अंदर के ही कुछ लोग मिल गए और उसके बाद 31 अगस्त 1995 को मुख्यमंत्री बेअंत सिंह सचिवालय के बाहर अपनी कार में जैसे ही बैठे तभी वहां पर खालिस्तानी चरमपंथी मानव बम लगाकर पहुंचा और उसने बकायदा पूरी कार समेत खुद को उड़ा लिया। धमाका इतना जोरदार था कि लोगों को दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी। पूरा पंजाब इस गोली की आवाज़ के बाद गूंज उठा और उसमें फिर से एक बार अशांति की धूल उड़ने लगी चारों तरफ। इस दौरान सचिवालय के बाहर भी चारों तरफ धूल का गुबार था, धुएं का गुबार था। आसपास खून और मांस के लोथड़े पड़े हुए थे। मुख्यमंत्री की हत्या हो चुकी थी। साथ ही इस दौरान उनके आसपास मौजूद 16 लोगों की भी जान गई और बड़ी संख्या में लोग इसमें घायल हुए थे, जिनका बाद में इलाज हुआ। लेकिन तमाम लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण अंगों को खो दिया था। उसके बाद इस मामले की सुनवाई हुई, केस चलता रहा और लंबी सुनवाई और कोर्ट कचहरी के बाद 31 जुलाई 2007 को कोर्ट ने इस चर्चित मामले का फैसला सुनाया। मास्टरमाइंड जगतारा सिंह और बलवंत सिंह राजो आना को फांसी की सजा दी गई, जबकि 3 दोषियों गुरमीत, लखविंदर और शमशेर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एक दोषी नसीब सिंह को 10 साल की जेल मिली। फैसले के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की गई। वहां जगतारा की सजा उम्र कैद में बदल दी गई, लेकिन बलवंत की सजा बरकरार रखी गई। साल 2019 में गुरु पर्व के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बलवंत की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने का फैसला ले लिया और उसके बाद वो सभी जेल में बंद रहे। अगर बेअंत सिंह की कहानी की बात करें तो उनका जन्म लुधियाना के शहर दोराहा के पास बिलासपुर गांव में हुआ था। वो जाट सिख परिवार के थे और उन्हें लाहौर की सरकारी कॉलेज में शिक्षा का मौका मिला था। 23 साल की उम्र में वो सेना में शामिल हो गए थे, लेकिन 2 साल बाद उनका मन बदल गया और वो राजनीति में आ गए। ये फैसला उनका काम कर गया। 1947 के विभाजन के बाद सरदार बेअंत सिंह की राजनीति में एंट्री हुई और फिर 1960 में वो बिलासपुर गांव के सरपंच चुने गए। इसके बाद लुधियाना के दोराहा ब्लॉक समिति का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। उसके बाद कुछ ही समय में लुधियाना के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक के तौर पर भी काम करने का मौका मिला। सरदार बेअंत सिंह बेहद प्रतिभाशाली थे, इसलिए 1969 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई। साल 1992 में बेअंत सिंह मुख्यमंत्री बने और अपने राजनीतिक जीवन काल में उन्होंने कई प्रमुख
मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी पहले संभाली थी। इसके अतिरिक्त तो वो 1986 से लेकर 1995 तक पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। हालांकि बाद में उनके परिवार को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी। बेअंत की मौत के बाद जो संवेदना उनके परिवार के प्रति लोगों की आई और सरकार ने उसे कोठी के तौर पर परिवार को गिफ्ट किया, लेकिन पूर्व सीएम बेअंत सिंह की सरकारी कोठी को परिजनों के पास ज़्यादा दिन नहीं रह सकी, जिसमें उनका बेटा आज भी रहता है। लेकिन चंडीगढ़ एसडीएम सेंट्रल ने कोठी नंबर 33 सेक्टर 5 को अब खाली करने के आदेश दे दिए हैं और इसी साल की जनवरी और फरवरी के माह में इसे खाली करने के आदेश दे दिए गए। बाकायदा पुलिस भी उनकी कोठी में पहुंची और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे तेज प्रकाश को नोटिस दिया गया। नोटिस की अवधि बीत गई तो उसे फोर्सफुली खाली कराने की कोशिश की गई, लेकिन वहां विरोध हुआ, जिसके बाद इसे खाली नहीं कराया जा सका। सरकार का तर्क है कि कोठी का हाउस अलॉटमेंट रद्द कर दिया जा चुका है। ऐसे में परिवार को किसी भी हाल में कोठी खाली करनी होगी, यानी 30 साल बाद जब उनके पिता नहीं रहे उसके बाद अब इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जो कि शांति का पैरोकार था, खालिस्तानियों की एक ना सुनने वाला और उसने अपनी कुर्बानी दी थी, उसका परिवार अब जिस कोठी में उनका पिता या उनके मुखिया रहा करते थे उसको छोड़कर जाने का फरमान सुनाया जा रहा है। अब देखना है आने वाले समय में क्या होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।